Hello friends, this is Pawan Kumar and you are watching YouTube channel Creative Education. यूपी ट्रिपल एस सी एंड यूपी पीएससी प्रैक्टिस सेट 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस दिए हैं, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी3 पेलाग्रा, विटामिन डी वर्णांधता, फॉलिक एसिड रक्ताल्पता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन डी वर्णांधता, क्योंकि विटामिन डी की कमी से वर्णांधता रोग नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में एक बीमारी होती है, जबकि वर्णांधता है वो आनुवांशिक अथवा बढ़ती उम्र के कारण हो सकता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा हो सकता है, फॉलिक एसिड से रक्ताल्पता आती है, जबकि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची प्रथम एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए एवं सूचियों में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। मैच करने हैं। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? ये नागपुर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये मैसूर में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये शिमला में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये राजन मुद्दी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर रहा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ए का है दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में 1, 2, 3 और 4। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है मैसूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है शिमला में और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है राजन मुद्दी में। यानी हम कह सकते हैं कि पर्यावरण नागपुर में है, खाद्य है वो कहाँ है? मैसूर में है, आलू शिमला में है और तंबाकू राजन मुद्दी में है। इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कसकूट यानी अमरवेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है और यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। अब इसमें विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ये कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी है कि ए तथा आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी है ए गलत है किंतु आर सही है, और विकल्प डी है ए सही है किंतु आर गलत है। हमें इसमें राइट आंसर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है। आवृतबीजी पौधों में बीज बनते रहते हैं, इसमें जड़, तना, फूल होते हैं। आवृतबीजी पौधों में अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए विभिन्न अंग हैं। कसकुटा यानी अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है, यानी इसके जो बीज होते हैं वो आवृत ढके हुए होते हैं। यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है, राइट। यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है, ये भी सही है, इसलिए दोनों ही विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? यीस्ट किण्वन, कैसीन दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा आवृतबीजी और घटपर्णी परजीवी आवृतबीजी। तो यीस्ट किण्वन क्रिया के लिए उत्तरदायी है, कैसीन दुग्ध प्रोटीन है, एलोवेरा आवृतबीजी है, घटपर्णी है, ये गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, घटपर्णी। घटपर्णी मुख्यतः हर्ब होते हैं, यानी शाक पौधे होते हैं। ये एक जड़ी बूटी की तरह होता है। ये दलदली अधिक नम जगह वाली जगहों पर उगते हैं। पौधे तंतुओं के सारे ऊपर चढ़ते हैं। ये तंतु पत्तियों की मध्य सरा की विशेष वृद्धि के फलस्वरूप बनते हैं और ये कीटवची प्रकार के पौधे होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, घटपर्णी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? H5N1, H1N1, जीका या रेट्रो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, H5N1। H5N1 ये क्या है? H5N1 ये बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा एक वायरस संक्रमण है जो पक्षियों से पक्षियों में फैलता है। तकनीकी तौर पर H5N1 एक उच्च रोगजनक वायरस है। यह पक्षियों के लिए सबसे ज्यादा घातक है और इसके अलावा यह इंसानों के लिए भी घातक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, H5N1। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है?
हुमायूं, औरंगजेब, जहांनार शाह या जहांगीर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर का जो मकबरा है ये भारत के बाहर स्थित है। ये कहाँ है? लाहौर, शाहदरा, पाकिस्तान। लाहौर में स्थान है शाहदरा, वहाँ पाकिस्तान में स्थित है। जबकि हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ है? उसका हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली है। इसके अलावा औरंगजेब का जो मकबरा है ये औरंगाबाद यानी दौलताबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और जहांनार शाह का मकबरा है ये भी दिल्ली में स्थित है। और जहांगीर का लाहौर, शाहदरा में स्थित है। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र, सातकर्णी या सुशर्मन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। एका ब्राह्मण का प्रयोग गौतमीपुत्र सातकर्णी शासकों के लिए किया जाता है। एका ब्राह्मण भारत भूमि पर ईसा पूर्व 230 से लेकर 450 वर्षों की सर्वाधिक लंबी अवधि तक ये शासन करने वाले शासक थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्न में से किसका लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जहांगीर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति ये गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षेण द्वारा रचित लेख था। यह स्तंभ प्रयाग में मौर्य शासक अशोक के 6 स्तंभ लेखों में से एक है। इसमें समुद्रगुप्त ने के कवि जो हर्षेण थे उन्होंने उस पर लेख लिखा था। और उसके बाद जहांगीर के राज तिलक का उल्लेख इसमें मिलता है, जिसे 1605 ईस्वी में खुदवाया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जहांगीर। जहांगीर ने इस पर अपना राज तिलक का, जिसमें जहांगीर का राज तिलक का उल्लेख मिलता है, और कब खुदवाया गया था? 1605 ईस्वी में खुदवाया गया था। ये जहांगीर का इसमें लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ऑप्शंस दिए, भीतरी गांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ओशिया मंदिर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर का तेली मंदिर ग्वालियर के किले में स्थित है। इसे तेल के आदमी का मंदिर कहा जाता है। यह एक बहुत बड़ी संरचना है और जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फुट है। इसकी छत की वास्तुकला द्राविडियन शैली की है, जबकि नक्काशियां और मूर्तियां उत्तर भारत शैली की हैं। इसकी कला वास्तु शैली हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का सम्मिश्रण है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्वालियर का तेली मंदिर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी? आगरा, लाहौर, बदायूं या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का एक दामाद व उत्तराधिकारी एक ये इलवारी तुर्क था। ये दासवंश है, सल्तनत काल की घटना है। इसका कार्यकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का सूबेदार था। इसने बदायूं में भी एक मस्जिद का निर्माण कराया था। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और इसने ही सुल्तान के पद को वंशानुगत किया था। ये एक दास था जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस परिवार ने अकबर के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो राठौर, सिसोदिया, कछवाहा, चौहान ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कछवाहा होंगे। अकबर के साथ सर्वप्रथम कछवाहा परिवार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इस राज्य के आमेर के राजा भारमल ने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह अकबर से किया था। तो कछवाहों के साथ अकबर ने सर्वप्रथम अपने वैवाहिक संबंध जो स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में परास्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयचंद। मोहम्मद गौरी ने 3 युद्ध लड़े थे। जो सबसे पहला युद्ध था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। 1191 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, जो प्रथम युद्ध था वो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। जो द्वितीय युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1192 में लड़ा गया। 1193 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था
तो चंदावर का युद्ध था ये 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था। इस युद्ध में राजा जयचंद की पराजय हुई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जयचंद। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अब्दुल कादिर बदायूनी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की एक स्थापना की थी। अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीम खां तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। वो महाभारत का नाम रजमनामा यानी युद्धों की पुस्तक रखा था। तो राइट आंसर था अब्दुल कादिर बदायूनी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सूची प्रथम और सूची सेकंड है, राजवंश और सिक्कों की धातु हैं। हमें जो सही सुमेलित नहीं वो बताना है। कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के चलाए, सही है। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के सिक्के चलाए, सही है। सातवाहन ने स्वर्ण के सिक्के चलाए, ये गलत है। लेकिन हमें इसमें जो सुमेलित नहीं है वो बताना है, इसलिए ये सही है, क्योंकि ये ऑप्शन सातवाहनों ने स्वर्ण के सिक्के नहीं चलाए थे। सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी की पत्नी के नाम पर इसने रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई थी, अथवा इन्होंने एक तरह से शीशे के सिक्के चलाए थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। कलचुरियों ने स्वर्ण रजत एवं ताम्र तीनों के सिक्के चलाए थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सातवाहन। सातवाहन ने मालव शैली की गोल मुद्राएं और शासक थे सातकर्णी प्रथम, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में पूछे गए थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।